हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, कल एक क्लास लिया गया था प्रॉफिट एंड लॉस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, इवन आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आप सभी देखे होंगे। वो बेसिक क्लास था, इसलिए बेसिक क्लास मैंने आपको दिया। आज हम लोग कुछ आगे लेवल हम लोग लेकर चलते हैं, जो ये भी इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ, सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। कल का अगर क्लास आप बेसिक किए हैं तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं किए हैं तो कोशिश करते हैं कि आप सभी जो है ना, यहाँ पर लगे ध्यान से देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगा। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आज प्रॉफिट और लॉस पर है। प्रॉफिट होता कब है, अगर बोला जाए आपको अगर 25% का प्रॉफिट है, मतलब कितना हुआ। अगर वैल्यू के रूप में देखा जाए तो 125 हुआ। अगर कहा जाए कि 25% का लॉस है तो मतलब कितना, 75 की बात हो रहा है, यही ना। अगर कहा जाए कि आपको 25% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ मतलब वो ऐड किस में होगा, 100 से प्लस हो जाएगा, है ना। 100 से 25 ऐड होगा मतलब 125 का वैल्यू, है ना। 125 आपके पास है। अगर कहा जाए कि आपके पास 25% आपको नुकसान हुआ है, 25% किसी चीज़ को लेने पर आपको नुकसान हुआ है, तो नुकसान का मतलब है कि आपको 100 में से घटाना होगा 25 को, है ना। वैल्यू के रूप में देखा जाए तो 75 जो है आपके पास जो है होगा। कोई दिक्कत, मतलब लॉस और प्रॉफिट, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, रुपये 450 में एक सामान बेचकर, ठीक है। बेचना का मतलब क्या होता है, एसपी की बात हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 450 रुपया में एक सामान बेचकर एक आदमी क्या करता है, 20%, देख रहे 20% खो देता है। खोने का मतलब क्या होता है, खोने का मतलब होता है लॉस। खोने का मतलब ये लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस हो रहा है। किस राशि के लिए इसे 20% हासिल करने के लिए, हासिल का मतलब होता है यहाँ पर, हासिल करना का मतलब होता है लाभ पर बेचना, ठीक। किस अमाउंट पर अगर बेचा जाए उसको 20% क्या हो, लाभ हो, बेचना चाहिए, वही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। सीधा सीधी ये पूछा जा रहा है आपसे कि 450 रुपये में एक सामान बेचकर एक व्यक्ति जो है 450 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का नुकसान होता है, तो कितने पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे, समझ में आ गया। फिर से एक बार और क्वेश्चन, 450 रुपये में एक सामान को बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है, तो नुकसान होता है। अब वही आदमी उस सामान को कितना अधिक पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यही आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए 450 जो लिखा हुआ है, 450, देखिए 450 में बेचा है, हाँ सर 450 में बेचा है। तो 450 में बेचा है तो 20% का नुकसान हो गया है, देख रहे हैं ना, 20% नुकसान हुआ है। मतलब कह सकते हैं 450 जो है 80% का वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या कर दिए, ये खो देता है ना, लॉस जब हो रहा है, ध्यान से 100 में से हम लोग घटाएंगे, 100% में से हम लोग घटा देंगे, 100% में से हम लोग क्या कर देंगे, 20% को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 80% का, देख रहे हैं ना, 80% लिखे हैं। इसी का यहाँ वैल्यू दिया हुआ 450 का वैल्यू 80%, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब निकालना क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, एकदम एक लाइन में आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो किस राशि के लिए इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए, मतलब कि 20% इसको लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20% का, प्रॉफिट 20%, 100% में अगर 20% को ऐड कर देंगे मतलब 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यही पता, यही समझ में आ रहा है, 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर। 450 रुपये बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, मतलब कि 80% का वैल्यू 450 हुआ, है ना। आपसे पूछ रहा है कि 20% अधिक पर बेचे, मतलब 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ बता दीजिए, काटिए यहाँ पर, कितना बार में कटेगा ये, 20 से काट दीजिए 4 बार में, 20 से काट दीजिए 6 बार में, फिर 2 से काटिए 2 बार में, 3 बार में कट गया, ठीक। अब यह 2 से कटेगा, काटिए 2 से, कितना बार में कट जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 675 हो जाएगा। निकल के आ गया, हाँ सर निकल के आ गया। यही जो है इतना बेचेगा तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। यही बातें समझाना चाहते हैं कि लॉस जब होगा तो 100 में से घटाएंगे, प्रॉफिट भी होगा तो 100 में से प्लस कर देंगे। ये बातें आज हम लोग करेंगे, ठीक। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत
नहीं है। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, और भी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस हम करवा देंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2nd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, उसको एक ही लाइन में हम लोग करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ध्यान में रखना है और लॉस ध्यान में रखना है। बस यही 2 चीज़ जो है आपकी इस सवाल को भी अच्छे तरीके से हल कर देगा। देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, बेचने पर का मतलब क्या होता है, एसपी की बात कर रहा है। एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर, देखिए बोला जा रहा है इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। जब बेचता है तब 20% की हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए, यहाँ जब देखिए 800 रुपये में बेचा है तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक, आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखिए 20% दिया हुआ है ना, हाँ सर 20% दिया हुआ है। इस 20% का वैल्यू देखा जाए साधारण भिन्न में कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक, 1/5 होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नीचे वाला क्या होता है, तो सीपी होता है। ये क्या है, ये लॉस की बात कर रहा है। देखिए तो हाँ सर हानि की बात कर रहा है, तो ये हानि है, लॉस है। ठीक, ये लॉस है, ये सीपी है, सीपी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बार बार पढ़िए। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, ये विक्रय मूल्य है, ये आपका सीपी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है इसलिए यहाँ पर हम लोग एसपी लेकर चल रहे हैं, नहीं तो ये होता क्या है, सीपी ही हमेशा होता है ना। क्वेश्चन में बोला है एसपी लेने के लिए, इसलिए हम लोग एसपी लेकर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, एसपी अगर एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य कितना 5 है और 1 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा रेशियो में बता दीजिए। तो सीपी रेशियो में कितना हो जाएगा, तो सीपी अब लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 5 में हम लोग क्या कर देंगे, 5 में 1 को ऐड कर देंगे, तब जाकर के कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा। कैसे, देखिए एसपी यहाँ 5 है और 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है मतलब बेचने पर 1 का लॉस हो रहा है, सीपी जो है ज़्यादा होगा, सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, तब तो लॉस होगा। हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर दिए, लॉस को ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, सीपी का अगर रेशियो वैल्यू देखा जाए तो 6 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब दिया क्या है यहाँ पर, देखिए 800 रुपये में बेचने पर, देख रहे हैं ना, 800 रुपये में बेचने पर, देख रहे हैं ना, तो 800 जो दिया हुआ है, 800 का रेशियो कितना है बताइए। तो यहाँ 5 का है, 5 का वैल्यू है, देखिए तो हाँ सर ये एसपी लिखा हुआ है 5, इसलिए 5 के बराबर कर दिए। देखे ना, एसपी 5 है इसलिए 5 के बराबर कर दिए। ये 800 रुपये बेचने पर है ना, तो इसलिए एसपी का वैल्यू जो है कितना हो जाए, 5 है, 5 का वैल्यू 800 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, सीपी है कितना, तो सीपी 6 है रेशियो में, दिख रहा है ना, इंटू 6 कर देते हैं। ठीक, सीपी निकल के आ गया। ये पूरा अगर देखा जाए वैल्यू तो क्या है ये, तो ये सीपी हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल दिए, सीपी निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए, इस सीपी निकाल दिए हम लोग, इस सीपी का 20% लाभ, 25% लाभ, ये देखिए 25% लाभ का मतलब कितना होता है ना, 25% लाभ का मतलब होता है 100 में 25 को ऐड करना। ठीक है, मतलब 125 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 125% मतलब कि बट्टे में 100 कर दिए, 100 में 25 को मतलब बढ़ा दिए, तो 125/100 का वैल्यू पूछ रहा है। इसी को हम लोग अगर काट दें, छोटा कर दें, तो छोटा करने पर कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो इसी को छोटा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले बताइए। हाँ सर हो जाएगा। ठीक, यही आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए बताइए। यहाँ पर सिर्फ इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। ये ध्यान में रखना था आपको सिर्फ, और उसके बाद ये ध्यान में रखना है, बट और कुछ नहीं ध्यान में रखना। काट दीजिए, देखिए तो ये 5 से 5 का कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। और कुछ कटेगा, 4 से काट दीजिए, कितना बार में, 200 बार में कट जाएगा। 200 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। दिख रहा है आपको, ये 1200 निकल करके यहाँ पर राशि आ गया। तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1200 रुपये में क्या करना होगा, 1200 रुपये में बेचना होगा। आई बात समझ में, देखें ना, ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा तो बनेगा ये इजी, एकदम इजी समझिए। यहाँ पर 800 रुपये में बेचने पर, देखिए बेचा है तब एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर, इसलिए ये जो भी नीचे दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना। यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। ठीक, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हमको इसको ऐड कर देंगे, तो 6 का वैल्यू हो गया सीपी।
है ना। ये जो दिया हुआ 800, ये 5 का वैल्यू दिया हुआ है। पहले सीपी निकाल लेंगे, टोटल क्या है आपका सीपी है। अब सीपी का पूछ रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, मतलब कि 5/4 का वैल्यू निकालना है। ये मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ यहाँ पर वही लिखते हैं जो निकालना होता है। कोई दिक्कत, 1200 निकल के आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इजी है। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, तो 29% का क्या होता है, हानि होता है। देख रहे हैं ना, 29% का हानि होता है। मतलब कि ये 355 जो है कितना का वैल्यू है, ये है 61% का वैल्यू है ना। 61% का नहीं, 61 नहीं 71%, मतलब 100 में से हम लोग क्या कर देंगे, इस 29 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71% का वैल्यू जो दिया हुआ है 355। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ईजी है ना। तो 355 जो दिया हुआ है वैल्यू, ये दिया हुआ है कितना परसेंट का वैल्यू, 71% का वैल्यू। कहाँ से आया पता चल गया, ये घटा दिए हम लोग, 100% में से 29 को घटा दिए, है ना, तो 71% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है अगर 21% का लाभ अगर मिलेगा, मतलब कितना का वैल्यू, 121। लाभ का मतलब हमेशा ऐड करना, 100 में 21 को ऐड कर दिए, 121 जो है परसेंट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 121% का वैल्यू पूछ रहा है। इस परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए और कोई कटेगा, देखिए यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, बिल्कुल 5 बार कट जाएगा। 71 गुने 5 करेंगे 355 आ जाता है, देखिए तो हाँ आ जाता है, 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब कितना बार में हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 6, 605 निकल कर आ गया। देख रहे हैं ना, कि मतलब सिर्फ इतना ही काम करना है और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, निकल के आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये पूर्णांक में देखिए दिख रहा है ना, ये 16/2/3% है, 8/1/3% है, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में आपको बदलने आना चाहिए। इसलिए सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको परसेंटेज करवाया है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, 16/2/3 का तो 1/6 होता है साधारण भिन्न बदलेंगे तो। ठीक, साधारण भिन्न बदलेंगे तो अब बताइए 8/1/3 है, इसको अगर चेंज करेंगे तो 1/12 होता है। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट है क्या, लॉस दिया हुआ है। जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, ठीक है, 480 में बेची जाती है, तो 16/2/3% की हानि होती है। ओके, मतलब ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये क्या है, तो ये लॉस है। ठीक, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, जब तक ना बोला जाए एसपी पर लॉस हो रहा है, एसपी पर प्रॉफिट हो रहा है, तब तक मानकर चलना है कि वह सीपी है। क्या है, सीपी है ना। जब तक ना बोला जाए कि जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य पर हानि होता है, पिछली बार क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए वो मानकर चलेंगे वो सीपी है। क्या, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, जब तक ना बोला जाए कि वो एसपी है ना। तो ये क्या है, तो ये सीपी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पर सीपी कितना 6 हो गया और 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा रेशियो बता दीजिए। तो एसपी हो जाएगा, घट जाता है ना, कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 यहाँ पर ले ले। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर देखा जाएगा सीपी, अगर सीपी का वैल्यू कितना 6 हो गया, एसपी का वैल्यू 5 हो गया, तब तो लॉस होता है 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8/1/3 कितना है, 1/12 है। यहाँ देखिए लाभ कमाना है ना इसको, मतलब कि ये है क्या, नीचे वाला तो सीपी है, ऊपर वाला क्या है, तो ये प्रॉफिट है। एक का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी का अगर रेशियो में देखा जाए मतलब कितना चाहिए, तो 13 चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी का वैल्यू यहाँ कितना है, 12 है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से। जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, मतलब ये 480 में बेची जाती है, तो कितना का नुकसान होता है, तो 16/2/3% की हानि होती है। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है मुन्ना, ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये 480 जो दिया हुआ कितना का वैल्यू, जब देखिए बेचता है तब ना, बेचता है तब 480 में बेचता है तब हानि होता है। तो यहाँ देखिए एसपी है कितना, रेशियो में एसपी 5 दिया हुआ है, देखिए तो हाँ सर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये 480 5 का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 480 5 का वैल्यू है, यहाँ पर निकालना होगा आपको सीपी देखिए रेशियो में कितना है, देखिए तो पहले सीपी निकालेंगे तब तो, सीपी निकालेंगे उसके बाद हम लोग बेचेंगे प्रॉफिट में। देखिए यहाँ पर 8/1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, जब सीपी निकालेंगे तब ना वहाँ पर प्रॉफिट आप कमाइएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। सीपी का वैल्यू कितना है तो 6 लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस 6 का वैल्यू पहले निकालना होगा। ठीक, निकाल दिए 6 का वैल्यू। अब क्या करना है आपको, अब निकालना, अब ये टोटल ये निकल गया क्या, सीपी निकल के आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ठीक, सीपी, अब सीपी पर फायदा आपको चाहिए कितना परसेंट का, 8/1/3% का। ठीक, तो यहाँ देखिए कितना चाहिए, तो एसपी ऊपर कितना हो जाएगा, कितना बेचना होगा, मतलब कि 12। देखिए सीपी है कितना, 12 है, सीपी है कितना तो 12 है, आपको 13 का वैल्यू निकालना है, 13 का वैल्यू निकालना, मतलब कि जो निकालना है ऊपर रहेगा। ठीक है, और नीचे कितना है तो नीचे आपका 12 रहेगा, सीपी रहेगा। ये बात समझ में आ गए। ये सीरीज मेथड है मुन्ना, सीरीज मेथड है। सीरीज मेथड जो है ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, है ना, तुरंत आपको आंसर निकाल के दे देगा। 480 5 का वैल्यू है, 6 का वैल्यू निकाल दिए, मतलब सीपी निकाल दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ रहा है कि अब जो है 8/1/3% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कि 13/12 का वैल्यू निकालना। 12 कहाँ से आया, इसका सीपी देख लीजिए, 8/1/3% का सीपी कितना हो जाएगा, 12 है, नीचे रख दिए। निकालना क्या ऊपर रहेगा, मतलब एसपी कितना है 13 का वैल्यू निकालना है। देखिए अब कौन कौन कटेगा, काटिए, 6 से 2 बार में काट दीजिए। ठीक है, और कोई कटेगा 5 से, अब ये 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, ये 2 से 240 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इस देखिए 5 से काटिए, 5 से कितने बार में कटेगा ये, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 8 40, मतलब 48 टाइम्स में कट जाएगा। अब 13 कितना आ गया, 48 आ गया, अब इंटू 13 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। 13 8 कितना, 104 का 4 हो गया, 10 हो गया कैरी, और 13 चौका 52 और 10 कितना हो गया, 62 हो गया, मतलब कि 624 निकल कर आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कितना राशि निकल के आ गया, तो 624 निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो आप सभी जो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको सीरीज मेथड निकाल कर लगाकर जो है निकाल लेना होगा जल्दी से, नहीं तो कुछ और जो है मेथड में लगिएगा तो समय का जो है वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होगा आपका, है ना। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। यहाँ तक चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इसी टाइप से जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक में लिखा हुआ है, तो 11/1/9% लिखा हुआ है। इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, तो इसका वैल्यू 1/9 होता है। ठीक, नीचे वाला क्या है तो सीपी है, लेकिन लॉस कह रहा है कि प्रॉफिट कर रहा है, तो लॉस कर रहा है, सॉरी प्रॉफिट कर रहा है, ऊपर वाला क्या है तो प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी 9 है, सीपी 9 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी का बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, ये यहाँ भी 11/1/9% है, मतलब कि 1/9 यहाँ भी होगा, नीचे वाला सीपी है। ठीक है, अब देखिए ऊपर लॉस की बात कर रहा है कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हानि के लिए, देखिए हानि के लिए ना, मतलब कि ये लॉस है, तो एसपी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ पर 9 है, सीपी 9 है, और 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 में से 1 को हटा देंगे, मतलब कि 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक निकाल ली हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम लोग करते हैं। जब कोई वस्तु 990 में बेची जाती है, 990 में बेची जाती है ना, बेची जाती है, तो 11/1/9% का लाभ होता है। देखे ना, लाभ होता है, मतलब ये 990 जो दिया हुआ है मुन्ना, ये 990 जो दिया हुआ है ना, कह सकते हैं कि 10 का वैल्यू है। एसपी देखिए यहाँ पर कितना है रेशियो में, तो 10 है सर, 10 का वैल्यू है। यहाँ से सीपी निकाल देंगे, अरे सीपी निकालने के बाद उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि 11/1/9% के हानि के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। अरे सीपी निकालेंगे तो उसके बाद ना आप बेचिएगा, तो सीपी है कितना रेशियो में, देखिए तो यहाँ 9 का वैल्यू निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक, आप सीपी निकाल दिए, अब निकालिए कि आपको लाभ होता है आगे की हानि होता है, तो हानि होता है कितना, इतना ही का हानि होता है ना, तो नीचे सीपी आएगा, सीपी कितना है तो सीपी 9 है। अब लॉस हो रहा है 1 का, मतलब एसपी कितने की बात कर रहा है तो 8 की बात कर रहा है, 8/9 का वैल्यू निकालना है। ये निकालने वाला टर्म है ना, ये निकालने वाला टर्म लिखे हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए कौन कौन कटेगा, 9 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और कोई कटेगा नहीं, हम लोग काट लिए। अब देखिए क्या आ गया आंसर यहाँ पर, 9 8 कितना हो गया, 72 का 2 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा, 9 8 72 हो गया, 72 और 7 हो जाएगा, 72 और 7 कितना होता है 79 हो जाता है। ठीक है, ये 792 निकल कर आंसर आ गया आप सबों का, देख रहे हैं ना। सिर्फ इतना काम करना है और आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे।
ऐसा अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक जब भी दिखेगा उसको साधारण वीर में आप तोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू बताइए, तो 1/8 हो जाएगा। 12.5% का वैल्यू 1/8। ठीक है, आगे देखिए, जब कोई वस्तु 10/50 बेची जाती है तो 12/1/2% का हानि होता है। ठीक, तो 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम टू सेम है। या 25% का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए, ये होता है 1/4 होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर ये है क्या, तो ये है सीपी है ना, सीपी लॉस हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर हानि हो रहा है, मतलब कि एक हानि हो रहा है। ओके, तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एसपी का वैल्यू 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1050 जो लिखा हुआ है 1050 1050 कह सकते हैं 1050 का वैल्यू कितना है, बेचा जाता है ना, मतलब एसपी का वैल्यू कितना है तो 7, तो कह सकते हैं ये 7 का वैल्यू है। ठीक, तो सीपी का वैल्यू निकालना होगा। सीपी है कितना, देखिए तो वहाँ पर सीपी 8 है, तो 8 का वैल्यू पर निकाल लीजिए। निकाल लिए 8 का वैल्यू, हाँ सर ये सीपी निकाल लिए। ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का सीपी निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, सीपी निकल कर आ गया। अब सीपी जो है कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जिस कीमत पर आप चीज़ों को खरीदते हैं वो सीपी होता है। खरीद के ला लिए, अब क्या करना है आपको 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो अब इस पर 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, 25% का मतलब कितना, ये है कितना, ये है सीपी है। ओके, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसपी का वैल्यू 5 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे, मतलब अब यहाँ पर रेशियो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5/4, मतलब कि 4 में 1 का प्रॉफिट आपको 5 आपको यहाँ पर एसपी हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और सीपी हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक, तो ये 5/4 लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत, यही आपका वैल्यू निकालना है। सबको मिला दीजिए आप, देखिए कौन को कटेगा, काट दीजिए। 4 से कटेगा 2 बार में। ठीक, और ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 7 5 35, मतलब 150 आ गया। और कोई कटने वाला तो नहीं है, और ऊपर बचा हुआ है। ठीक, 150 गुना 2 करेंगे कितना होता है, 250 हो जाएगा। सॉरी 250 300 हो जाएगा ये। अब 300 गुने 5 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 निकल करके आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ये सीरीज मेथड है। सीरीज मेथड जल्दी से आपको आंसर निकाल करके दे देगा, इसलिए इस मेथड को फोर्स कर रहे हैं ताकि आप इस मेथड को यूज करें और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लें आप। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन में जो है अच्छे क्वेश्चन भी लिए गए हैं ताकि जो है आपका प्रिपरेशन सही दिशा में जा सके। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। ठीक है, कितना में बेचा नहीं दिया हुआ है। अगर इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उन्हें 37 रुपया अधिक मिले होते। देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति है 8% की हानि पर कोई एक लेख बेचता है, कोई आर्टिकल बेचता है। अगर उसे 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिले होते। यही क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो लेख का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए ध्यान से, सीपी का क्रय मूल्य मान लेते हैं क्या है, तो सीपी का क्रय मूल्य देखिएगा, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सीपी का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, यहाँ पर सीपी 100% मान लेते हैं, ये सीपी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अब देखिए, अब लॉस हो रहा है। पहली बार जब बेचा है, देखिए पहली बार जब बेचने गया तो 8% का नुकसान हुआ है। नुकसान का मतलब कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 में सबको घटा देना 8% को, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 92। मतलब जब पहली बार बेचा है तो नुकसान हुआ है उसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये SP 1 है, सेलिंग प्राइस 1 है। पहली बार जब बेचने गया तो 8% का नुकसान हो गया है। मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से 8% को घटा दी कितना हो जाएगा, मतलब कि 92 में बेचा होगा 92%। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सेकेंड बार बेचने गया है तो उसको 10.5% का लाभ चाहिए। ठीक है, सेकेंड टाइम जब बेचने गया है तो SP2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे हम लोग, 100 में जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 110.5% हो जाएगा। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, देखिए यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, यही जो है अंतर दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 37 रुपया। देख रहे हैं ना, तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले होते हैं। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि नुकसान हुआ है कहाँ तक, यहाँ नुकसान हुआ है और यहाँ प्रॉफिट हुआ है। दोनों का डिस्टेंस, दोनों का अंतर एक तरह से देखा जाए तो दिया हुआ है कितना, 37 रुपया दिया हुआ है, 37 रुपीज़ दिया हुआ है। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए
अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे परसेंटेज में कितना हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ देखिए 92, यहाँ पहुँचेंगे 8 हो जाएगा, और 8 से यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर 10.5 हो जाएगा। मतलब कि अगर जोड़ा जाए, अगर यहाँ से यहाँ आए तो कितना 8%, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो कितना 10.5% ऐड करना होगा, तब तो यहाँ पहुँचेंगे। अब कितना हो जाएगा ये, तो 18.5% यहाँ पर हो जाएगा, देख रहे हैं ना 18.5%, यही है। देखिए 8% और प्लस 10.5% हम लोग ऐड कर देते, 18.5% आ गया। तो कह सकते हैं कि ये 37 जो दिया हुआ है 37, ये 37 जो दिया हुआ है 18.5% का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर, तो डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी का कि कुछ जब पहली बार बेचता है तो कुछ नुकसान होता है ना, और दूसरी बार जब बेचता है तो प्रॉफिट होता है, दोनों का अंतर दिया होता है, तो दोनों जो भी परसेंटेज में दिया हुआ होगा ना उसको ऐड कर दीजिएगा आप। सेकंड क्वेश्चन वो चलेंगे इस टाइप का, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, ये जो है आप मत ड्रॉ कीजिएगा, है ना। तो पहली बार ड्रॉ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो 18.5 का वैल्यू हो गया। आपसे पूछ रहा लेख का क्रय मूल्य, मतलब सीपी का वैल्यू, सीपी कितना है, तो सीपी 100% है ना, 100%। ये 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। सिर्फ इतना ही काम करना था मुन्ना, ये समझाने के लिए, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक। इस परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। 18.5 का दोगुना कितना होता है, तो 37 होता है, ठीक है। 2 बार में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपया इस आर्टिकल का क्रय मूल्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ, देखिए ना। तो आसानी से आप बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और बनेगा इजीली तरीके से। देखिए क्या, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेचा जाता है। साफ तौर पर दिख रहा है कि 810 का वैल्यू कितना है, तो 90% है। कोई दिक्कत यहाँ तक, 10% की हानि होती है ना, 100 में से 10% घटा देंगे, तो 90% का वैल्यू कितना है, 810 है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। हानि कितना है, 20% है, मतलब कि हानि ही हो रहा है ना। जब सेकेंड बार जब बेचा जा रहा है तब भी हानि हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी 100 में से घटा देंगे। आपसे पूछा जा रहा है 80% का वैल्यू बता दीजिए, यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ देखिए हानि हो रहा है, यहाँ भी 100 में से हम लोग घटा देंगे 20, मतलब कि 80% का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर भी जो दिया हुआ है 10% हानि, यहाँ भी 100 में से घटा देंगे 10, मतलब कि 90% का वैल्यू दिया हुआ है 810, आपसे पूछा 80% का वैल्यू, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इस परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 9 से 9 टाइम्स में हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है। 9 8 72, मतलब 720 निकल करके आ गए। यहाँ तक कोई समस्या हुआ, परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ, नहीं हुआ होगा, समझ में चीज़ें आ रही है ना आप सबों को, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। तो 9 नंबर तक मैंने आपको क्वेश्चन इस टाइप का जो है शेडेड टाइप है मैंने आपको करवाया है। 2 क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, आप सभी कमेंट कीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी कमेंट कीजिएगा, है ना। और अब कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप क्लास में कितना एक्टिव हैं, क्लास कितना जो है आपको पसंद आ रहा है। आपका कमेंट जो है ये सभी चीज़ें जो है बताता है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, भरपूर कीजिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। ये दोनों क्या है, दोनों आप सबों के लिए क्या SW है। क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा। आप सबों को विजिबल है, सही से दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो एक बार पढ़ देते क्या है। एक वस्तु 15% के लाभ पर रुपये 2070 में बेची जाती है, ओके। यदि लेख रुपये 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। संध्या ने एक खिलौना रुपये 1200 में खरीदी, इसकी मरम्मत पर उसने रुपये 200 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1880 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन यही है। आप सभी कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, है ना, वीडियो डालता हूँ तो आप सबों के पास जो है तुरंत जो है पहुंच सके, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चीज़ें जो है आप सबों को फ़ायदा यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साहब।